हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी अगले 7 दिनों में। 7 दिनों के लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी आपको लेकर, क्या उनका एक्शन रहेगा आपको लेकर, फाइनल आउटकम क्या रहेगा ये भी देख लेंगे। वैसे फाइनल आउटकम मुझे लेना नहीं था, बट स्टिल इसको इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि 7 दिन की एनर्जी ना, उसमें फाइनल आउटकम तो जैसा कोई नहीं आने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी देखेंगे क्योंकि कभी कभी मेजर आर्काना की रीडिंग कुछ ऐसी आ जाती है। तो गाइज सॉरी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। और ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। अब जब कभी भी देखेंगे ना तो वहाँ से 7 दिनों के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। गाइज देखिए, आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और आप लोगों को तुरंत रीडिंग चाहिए कि हम अभी पेमेंट कर देते, मैम हमें अभी रीडिंग चाहिए। क्या होता है ना गाइज कि ऑलरेडी लोगों के स्लॉट बुक हुए रहते, तो उन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी पे किया तो मुझे उनका पहले स्लॉट कंप्लीट करना होता है। तो सेम डे मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। हाँ, जिस दिन मुझे नहीं रीडिंग होती उस दिन मैं अवेलेबल होती तो मैं दे देती हूँ, बट ये हर बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ पहले आप स्लॉट बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि अब आप फिर मुझे बोलेंगे कि मुझे इमीडिएट रीडिंग चाहिए था, तो मैं उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ जिन्होंने ऑलरेडी स्लॉट बुक करके रखा है। तो प्लीज़ आप इतना समझिए और आप समझ जाएंगे, मुझे पता है। तो पहले आप स्लॉट बुक करवा लीजिएगा, फिर उसके बाद में आपको आपके स्लॉट के हिसाब से मैं आपको रीडिंग दे दूँगी। तो मुझे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर नहीं बोलने के लिए। फिर उन लोगों के लिए भी सोचती हूँ कि जिन्होंने पहले से स्लॉट बुक करके रखा है, 2-2 3-3 दिन वो लोग वेट करते हैं, फिर वो उनके साथ गलत हो जाता है ना, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो करें, चलिए करते हैं आर्कएंजल माइकल का कॉल, या आर्कएंजल रफाइल का कॉल, या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आप आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अगले 7 दिनों में उनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर क्या रहेगी। पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस है, किसी किसी ने आपको ऑप्शन में रखा है शायद। स्टॉक करेंगे। ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है कि इनको बैलेंस करेंगे पर्सन। सन की बात आ गई, एनर्जी तो बड़ी अच्छी आ रही है। मिलेंगे, कोई सिचुएशन बैलेंस करके मिलेंगे, स्टॉक करेंगे, ऑनलाइन बातें होंगी, चैटिंग होती हुई दिख रही मुझे। थर्ड पार्टी है, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, मीन्स आप ऑलरेडी मैरिड है, या तो वो कहीं और मैरिड है, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है। थोड़ा मायूस तो होती हुई दिख रही है यहाँ पे, जी हाँ। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों की रिलेशनशिप में। 10 ऑफ वैंड्स, कहीं और मैरिड है तो इनकी शादी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके चलते मिलने का प्लान तो बनाएंगे, मिलने का तो दिख रहा है, मिलेंगे शायद, आएंगे, कुछ बातें होंगी, मिलना होगा अच्छे से। बट वही थर्ड पार्टी है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियां हैं। इस कारण थोड़ा सा अकेलापन भी दिख रहा है आप दोनों में। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो शायद आप ये फील कर पा रहे हैं, आपके पर्सन इसीलिए आपके साथ है, जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। अदरवाइज इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा लग सकता है। आपके थर्ड पार्टी है, आपको पता है, और ये पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हुए फिर उनको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। बट आपके साथ फिर भी खुश है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है तो ये आपके साथ ना खुश है, ऐसा नहीं, खुश यहाँ भी दिख रही है मुझे आपके पर्सन।
बट अपने आप को जैसे अकेला ही आप पाएंगे आपके पर्सन को, अगर आपके साथ ही है तो। आपके पर्सन का ये जो नेचर है ना, फ्लर्टिशियस नेचर, तो इसकी वजह से ये पर्सन हमेशा ऐसे रहते हैं, थर्ड पार्टी रखते हैं, फिर आपके साथ आते हैं, उनको मिस करते हैं। कुछ तो चीज़ें हैं यहाँ पे। किसी किसी के पर्सन हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, इसीलिए ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी वही आ रही है। 7 ऑफ कप, हाँ जी, थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में। किसी किसी लिए इनका काम, इनका वर्क फ्रंट या फिर इनका वर्क शेड्यूल ही थर्ड पार्टी से कम प्ले नहीं कर रहा है रोल। मीन्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोलिक है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन का ज़्यादा टाइम काम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर एक से ज़्यादा काम आपके पर्सन करते हैं, या फिर इनके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर ये सिंगल है तो हो सकता है कि इनकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के ऊपर है। अगर कहीं और मैरिड है तो ऑब्वियसली इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो दोनों की हालत सेम है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, जी हाँ, प्लान करेंगे पर्सन, मिलने का, आने का प्लान करेंगे ये पर्सन। जी हाँ, ऑनलाइन बातें होंगी, मैंने वही बोला है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। किसी का तो कम्युनिकेशन हो रहा है। 2 ऑफ कॉइन, किसी की ट्रेडिशनल मैरिज हुई है, ऑलरेडी मैरिज कमिटेड रिलेशनशिप में आपके पर्सन है, बट फिर भी आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ तो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी अगले 7 दिनों में। सन की बात, हाँ, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो सेम वही बात है। पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में आएंगे, ये बातें हुए दिख रहे, और कहीं और मैरिड है तो ये वजह हो सकती है आपको जैसे कि लेफ्ट अलोन फील होना, या फिर अपने फैमिली में अकेला अपने आप को पाते हैं अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है तो। बट ये अप्रोच करते हुए दिख रहे आपके पर्सन आपको। 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, जी हाँ, जजमेंट, डिवाइन टाइम का जैसे वेट करते हैं आपके पर्सन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर ये, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब आता हुआ दिख रहा है किसी का, अगले 7 दिनों में मिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि खुद डेस्टिनी चाह रही है या फिर डेस्टिनी मिला रही है। हाँ जी, किसी की हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है। लंबे समय से कोई बहुत एफर्ट ले रहा था, पर्सन आपके पास आए, क्योंकि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस या फिर डिफरेंसेस बहुत है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं आप दोनों, बट लेट गो तो नहीं कर पा रहे दोनों एक दूसरे को। बट दोनों की मजबूरी भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर कहीं और मैरिड है तो तब तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ ही जाती है। बट ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी का इन्वॉल्वमेंट आना, या फिर किसी के एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से इस हफ्ते हो सकता है कि आपके पर्सन का ज़्यादा टाइम आपको ना मिले, फिर ध्यान आपको ना रहे। ये भी मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी या तो वर्क वाइज है या फिर पर्सन वाइज है, कोई आता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई घर में मेहमान आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहा है जिसकी जिम्मेदारी है। पर्सन आपको अटेंशन देंगे, आपके साथ रहेंगे, बट आप अपने आप को अकेला फील पाएंगे। ये किसी के लिए आई है एनर्जी। अदरवाइज ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे, आपका रिलेशनशिप जैसे भी हालात में है, बट उससे बढ़कर थोड़ा आगे जाता हुआ और थोड़ा स्टेबल और हैप्पीनेस में जाता हुआ मुझे दिख रहा है अगले 7 दिनों में। क्या है कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या रहेगा। नाइट ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप। जी हाँ, मिलती हुई तो दिख रहे पर्सन। सिचुएशन में किसी हैंग है या फिर हैंग थे,
रिकन्सिलेशन होता हुआ तो दिख रहा है मुझे आपका। किंग ऑफ वैंड्स, हाँ, हैंग सिचुएशन से निकल जाएंगे ये पर्सन। ये तो 7 डे की एनर्जी हो सकती है या फिर 7 डे के बाद की भी एनर्जी हो सकती है। हर्मिट, मिलने के बाद फिर से कोई हर्मिट मोड में जाता हुआ दिख रहा है। फिर लगेगा आपको कि अरे ये तो सब टेम्पररी था, इसका तो कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखती है हेरोफेंट। जी हाँ, कहीं और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है, तब तो ये चीज़ें रहेंगी, ये हैंग एंड ऐसी चीज़ें रहेंगी। बट अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप फिर भी एक एक्शन, एक मूव मुझे दिख रही है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ये पर्सन, तो थोड़ा अपने आप को जैसे आइसोलेशन, आपके पर्सन जैसे जाएंगे, ज़्यादा बात नहीं होंगे, या फिर इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो हो जाएंगी, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा फियर लाएंगी आपके मन में कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी वापस रिलेशनशिप में। ये चीज़ है थोड़ा आपके मन में फियर कर सकती है। या फिर ये पर्सन क्या होता है ना कि ये पूरे एक्शन मोड में आ जाते हैं, बट कुछ चीज़ें आपके पर्सन के भी लाइफ में चल रही हैं। अगर आपके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, या फिर किसी के लिए एक्स्ट्रा काम करना है, या फिर कुछ ऐसे हालात है वर्क वाइज हो सकती है जिसके कारण ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे। जैसे कि कोई एक प्रोजेक्ट आ गया, फिर काम आ गया, और चाहकर भी पर्सन टाइम नहीं दे पा रहे, और डिमांड यहाँ से आपकी हो रही कि इनको आपको मिलना है, आपको टाइम देना है, बट ये नहीं हो पा रहे। ये ऐसी वजह से आपके पर्सन भी थोड़े मायूस होते हुए दिख रहे कि व्हाट शुड आई डू नाउ, ऐसा कुछ। और जो सिंगल है, यहाँ पे कोई सिंगल है, एक कोई मैरिड है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस पर्सन का अपने मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान जाना। देखिए, मैरिड है तो मैं आपको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल देती हूँ। अगर इन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला है कि आपके साथ ही ज़्यादा से वक्त अच्छा से बिताते इनके मैरिड रिलेशनशिप में, जस्ट एक मजबूरी, हालात, समथिंग, जो कुछ भी बोला है, ये सच भी हो सकता है, सच भी नहीं हो सकता है। बट एक ट्रूथ ये है कि अपने मैरिज को ये छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर आप ऐसी किसी कमिटमेंट के आधार पर बैठे हो, तो मुझे मैक्सिमम ये लगता है कि देखिए, अपने ट्रेडिशनल मैरिज को ये छोड़ने वाले हैं नहीं। ये बस आपके साथ रह के अपना टाइम पास कर रहे हैं, या अपना टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि आपसे जुड़कर उनको जो खुशी मिलती है इनको कहीं नहीं मिलती, और आप इनके लाइफ से जाए नहीं, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन, यूनियन की बातें मुझे होती हुई दिख रही है। और कोई अपने ट्रेडिशनल मैरिज में थर्ड पार्टी की वजह से कोई परेशान था, तो ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रही। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आते हैं या फिर रहते भी हैं, हाँ, बट आपके पास रहते हुए ये पर्सन अगर अपने आप को अकेले रहते हैं, अकेले में अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो काम में या फिर अपने अकेलेपन में निकालते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ग्रजेस लाती हैं या फिर आपको थोड़ा फियर में डालती है। बट देखिए, अगर ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से आई है, तो इनको अपना स्पेस, आप इनका टाइम आप दे दीजिएगा, और आप अपने मैरिड रिलेशनशिप को फिलहाल स्टेबल करने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए 10 ऑफ सोर्स, कोई टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक एंड फेटफुल साइकिल है आप दोनों की रिलेशनशिप का। या तो हो सकता है ख़त्म हो जाएगा, या फिर एंडिंग के नोट पे आ गया है, बट मुझे ख़त्म ही हो गया, ऐसा कुछ मुझे फीलिंग आ रही है। जी हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये ख़त्म हो गई है फैमिली रिलेशनशिप या फिर मैरिज रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव कर्मा या फिर कुछ कार्मिक साइकिल पेंडिंग था, तो वो एंड होता हुआ दिख रहा है। फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आप दोनों कहीं और मैरिड भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, तब भी आपकी रिलेशनशिप में मैं एक स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ। 3 आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करा है, नाइट ऑफ पेंटिकल। जी, स्टेबिलिटी तो आ रही है आपकी रिलेशनशिप में, ठहराव आता हुआ दिख रहा है। बट हैंगमैन अब क्यों है देखते हैं। जी, हैंगमैन, चीज़ें कोई थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल है आपके पर्सन के लाइफ में जो पावरफुल है, जिसके हाथ में ज़्यादा ऑथोरिटी है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बट कुछ तो ऐसा आगे रास्ता दिख रहा है मुझे, या फिर कोई ऐसी डायरेक्शन आपके पर्सन के हाथ में आने वाली है जिससे हो सकता है कि हैंगमैन की सिचुएशन निकल जाए। ये पर्सन आपको वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो स्टेबिलिटी देना चाहेंगे जो आप चाहते थे। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को, क्योंकि आपके पर्सन किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, हाई प्रिस्टेस है, नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे कि कोई हीलिंग कर रहा है आपके पर्सन की, जो कि इनको अवेकनिंग हो जाए, इनको चीज़ें समझ में आ जाए, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए कुछ तो एक्शन ले,
और ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन उस एनर्जी में आते हुए दिख रही है कि जैसे कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में ठहराव लाना है, इस रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी देनी है, और उस तरीके से उस डायरेक्शन से एक्शन भी लेते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। हर्मिट अगेन नीड्स अवेकनिंग कार्ड ऑल्सो। मैं हैंगमैन को भी मैं अवेकनिंग ही लेती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें होती है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अवेकनिंग। देखिए यहाँ पे हर्मिट को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ, तो चैरियट एंड नाइट ऑफ वांड्स। कोई रास्ता आपके पर्सन ढूंढ लेंगे, कोई सोल्यूशन आपके पर्सन निकालेंगे, जिससे पर्सन आपके टूवर्ड्स बेझिझक आ सकते हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी, जी हाँ, आपको फियर है कि आपको ऐसा, जी हाँ, मन में डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है कि जे आपको ये रिलेशनशिप मिलेगा नहीं, ये पर्सन आपके साथ आएंगे नहीं, जी नहीं, ये सिर्फ डर है आपके मन में, ये पर्सन आते हुए दिख रहे। या फिर आपके पर्सन के मन में फियर है कि आप इनके ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट ये पर्सन करेंगे। 7 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई करें, जी हाँ, ये होगा जी, बहुत ही सोच समझ कर एक डिसीजन मिलने वाला है, आने वाला है। रिकन्सिलेशन 101% इस 7 डेज में मुझे लगता है। 7 डेज या फिर 10 डेज, मैंने बोला है कि 7 डेज के आगे भी चीज़ें होगी। हेरोफेंट, अगर एक ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन, तो मुझे लगता है कि आपसे रिलेशनशिप सीक्रेटिव रखने की डिमांड करेंगे। ऐसा कुछ बोलेंगे कि कुछ टाइम के लिए इस रिलेशनशिप को हिडन ही रखते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। दूसरी बात ये कि मीन्स अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप हिडन एंड सीक्रेटिव आपके पर्सन रखेंगे। दूसरी बात ये कि आप आपके पर्सन के साथ मैरिटल रिलेशनशिप में है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन आपके साथ तो अच्छे बिहेव कर रहे, पेश आ रहे और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात कर रहे, बट आपके मन में आपके अंदर ही अंदर फियर है कि सीक्रेटिवली या फिर हिडनली ये पर्सन थर्ड पार्टी से तो कनेक्टेड नहीं है कुछ चीज़ें, क्योंकि आपके पर्सन जब इमोशनली अनअवेलेबल रहते या फिर एब्सेंट रहते, इमोशनली एब्सेंट रहते आपके साथ रहते हुए भी, तो ये चीज़ें आपको लगती है, बट ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कुछ किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है या फिर कोई ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों में बनता हुआ मुझे दिख रहा है। बट मैंने ऐसे क्यों बोला कि आपके मन में फियर होगा, या फिर क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप एनर्जी और यहाँ पे 5 पेंटेकल की एनर्जी। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, ट्रेडिशनल मैरिज रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन इमोशनली आपके साथ अवेलेबल नहीं रहेंगे या फिर एब्सेंट रहेंगे जब आपको इनकी ज़रूरत होगी, तब जाके ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि जैसे कि आपको ऐसे लग सकता है कि इस पर्सन ने इमोशनली वॉकआउट कर लिया है, अब आप आपके लाइफ में फिर से अकेले पड़ गए हो। ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का, आपको और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। जय आर्कएंजल माइकल, जय आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। जी, पहला कार्ड मैजिशियन आ गया है। आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं जी, मैजिशियन विद हेरोफेंट। आप जैसे अपनी ट्रेडिशनल मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। अगर आपके पर्सन पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, आपके साथ शादी हो चुकी पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, आप लंबे समय से चाह रहे थे किसी की मैनिफेस्टेशन यहाँ पे वर्कआउट हो रही है। आप चाहते कि आपके पर्सन आप अगर ये चाहते कि आपके पर्सन इनके फैमिली के सामने आपके बारे में कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो हो सकता है कि ये पर्सन एक्शन ले। बट यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई स्पाउस है, जिसकी वजह से थोड़ा हार्ट ब्रेक का सामना आपको करना पड़ सकता है फाइनल आउटकम में। अगर आप वार्निंग मैसेज ये भी है, आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिससे आपके पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, फिजिकली एडिक्टेड थे और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में वो रिलेशनशिप रहा था, इसके वजह से थोड़ी मायूसी आपकी लगती है। आप जैसे किसी समय की वेट कर रही हो, फिर डेस्टिनी से कुछ मांग रही है और डेस्टिनी फेवर करती हुई भी दिख रही है। फूल की बात यहाँ पे आ गई है जी। अलिफ ऑफ फेथ लेंगे ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे। फाइनली न्यू बिगिनिंग आपकी हो, जी हाँ, न्यू बिगिनिंग आपकी रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है।
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टावर मोमेंट है। लंबे समय से आप आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की वजह से किसी ब्रेकअप को झेल रहे हैं। देखिए चीज़ें यकायक तो नहीं जाने वाली। फाइनल आउटकम में दिख रहा है कि आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बट थर्ड पार्टी का वो जो होता है ना, जिसको मराठी में गालबोट बोलते हैं, कि थोड़ा बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट जो होता है ना, वो रहने वाला है। ये पर्सन थर्ड पार्टी को आसानी से नहीं छोड़ रहे, नो मैटर थर्ड पार्टी कौन है, या तो ऑलरेडी इनकी कमिटेड रिलेशनशिप है, या फिर इनके पेरेंट्स है, या फिर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, बट थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का एक लिविंग रिलेशनशिप रहा हो, ये जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वजह से थोड़ा ब्रेकअप एंड मायूसी वाली चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप में रह सकती है। बट यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत है नहीं गाइस, फिर भी 90% एनर्जी आपके टूवर्ड्स ही मुझे पॉजिटिव लग रही है। मैजिशियन की एनर्जी 6 ऑफ कप, ये ऑब्वियस होता है गाइस कि एक बार कोई एक रिलेशनशिप में चला गया तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। या तो आपको अपने अंदर उतना साहस, उतना धीरज, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी पेशेंस लानी पड़ेंगी, इनको इस पर टाइम देना पड़ेगा। बट इनके ऊपर ट्रस्ट करो, ये नहीं बोल रही मैं, आप अलर्ट रहो, इनको स्पेस दो। अगर ये आपके साथ मैनिपुलेशन गेम करते हैं तो आपको उसका भी आंसर देना आना चाहिए। अगर ये सच में वहाँ से निकलने के लिए टाइम ले रहे तो आपको उनको टाइम देना भी आना चाहिए। हेरोफेंट कहना चाहिए, जी हाँ। एक्सपांशन होगा रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग अच्छी बढ़ेगी। कोई पास्ट वाला पर्सन जो आपको छोड़ के गया था वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके लाइफ में आ जाए, जी आएगा। आपको ये पर्सन आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपको अनकंडीशनल टू अनकंडीशनल प्यार देते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, जी हाँ। थर्ड पार्टी, अगर आपके मिलने से पहले ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड रिलेशनशिप में थे तो देखिए ये थर्ड पार्टी जाने वाले हैं नहीं, और जिसका वो जो दर्द है थर्ड पार्टी वाला वो आपको रहेगा। पर्सन के प्यार में कमी नहीं है, पर्सन के एक्शन में भी कमी नहीं, बट अगर आप चाहते हैं 100% थर्ड पार्टी चली जाए तो ये होगी नहीं, मैं पहले आपको बोल देती हूँ। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल, जी हाँ। 3 ऑफ सोर्स, वही बात आ गई। यहाँ पे कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है गाइस, जिसकी वजह से अब ये आए नहीं थे, ये प्रॉपर आए थे इसलिए मैंने इसी को रीड किया। बट ये जो आई थी वो चीज़ें भी मैं आपको बोलूँगी। आप प्यार करते हैं बट इनके लाइफ में आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपके पर्सन के ऊपर, बट कुछ ट्रस्ट इशू, कुछ झगड़े, कुछ बर्डन इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में आगे भी रहने वाली है। गाइडेंस ये है कि आपको बैलेंस करना है। आपके पर्सन आपके साथ मिलते हुए दिख रहे हैं, टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आप भी फिर छोड़ देंगे चीज़ें और इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी ने अगर आपका भी रिलेशनशिप लिखा है तो वो आपके साथ होगा। अब देखते हैं यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है, जी हाँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको भी वो वैल्यू रिस्पेक्ट देंगे, हाँ उनके लिए ये चीज़ें, जी हाँ। आपके साथ यूनियन होता हुआ भी दिख रहा है आपके पर्सन का, उनके लिए चीज़ें थोड़ी हेक्टिक लगती है कि आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, बट थर्ड पार्टी के साथ भी अगर कोई रिलेशनशिप में तो ये चीज़ें आपको थोड़ा वो टॉर्चर करेंगे, थोड़ा आपके दिमाग में गुस्सा लाएगी ये चीज़ें आपके पास इस रिलेशनशिप को लेकर। बट आपको मैंने बोला ना कि थोड़ा एक थॉट प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन इस यहाँ पे फाइनल आउटकम में मुझे 90 to 95% आपके टूवर्ड्स दिख रहे हैं। अब 4-5% आपको छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका वैल्यू भी दे रहे हैं, रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे। एस ऑफ वैंड्स को एस ऑफ वैंड्स भी 6 ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ, जी हाँ। इक्वल गिव एंड टेक दे रहे, स्टार्ट तो कर रही है पर्सन, न्यू बिगनिंग तो कर रहे आपके साथ रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही मुझे आपके रिलेशनशिप में, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे टावर, सीधी सीधी बात है, ये मैरिज रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप या फिर टावर मोमेंट की बात, वही थर्ड पार्टी जिससे आपके पर्सन अटैच है। अगर आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में होने के साथ थर्ड पार्टी में सीक्रेटिवली मिलते हैं, चीज़ें करते हैं, देखिए जहाँ तक चीज़ें हमारे लिए डेंजरस नहीं फील होती, ओके लेट गो, बार बार वार्न करते रहिएगा, आपके पर्सन को बोलते रहिएगा कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन, आपको पता है 100% क्या पता है ये पर्सन कहाँ तक आपको सच बोलती है, आपको अच्छे से पता है 100% आपको कोई सच बोलने वाला है नहीं यहाँ पे, और ये कम्प्लीटली छूटने वाला है नहीं। आपको थोड़ा पेशेंटली काम लेना पड़ेगा, धीरे धीरे इनको वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी।
तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपको भी पता है कि आप दोनों का यूनियन ऐसे तो होने वाला है नहीं। आपको कोई एक कंडीशन या फिर किसी थॉट प्रोसेस पे इस रिलेशनशिप को लेके जाना। यू बोथ नो ईच अदर, एनी सिचुएशन, की कंडीशन आप दोनों को अच्छे से सारी पता है। हाँ, उनके लिए चीज़ें भी और डिफ़िकल्ट हो सकती कि एक सिंगल है, कोई एक मैरिड से डील कर रहा है, और मैरिड जो पर्सन है ये बार बार आपके इमोशंस के साथ, आपके भरोसे के साथ खेल रहा है, आपको बोल रहा है आपके साथ रिलेशनशिप रखेगा। जी हाँ, 90% एक फैमिली टाइप आपको रिलेशनशिप देगा, लिविंग रिलेशनशिप देगा, बट शादी नहीं करेगा। मैं बोल देती हूँ, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप यू मे गो विथ हिम। ये आपकी अपनी ओपिनियन, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वह बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी सिचुएशन पता नहीं है गाइस। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हाँ, आपके मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट है, बट अब वो आदत है, वो लत है, वो जा नहीं रही है, ये चीज़ें हो सकती है। तो उनको छूटने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज आपके साथ ये रिलेशनशिप मुझे अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे किसी की शादी हो गई है, बट किसी के फैमिली थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। तो ये तो फैमिली भी नहीं छोड़ सकते ना गाइस ये पर्सन। तो कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल आप ही को करनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं कि एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एंजल प्लीज क्या गाइडेंस है दर्शकों के लिए बताइएगा। अपॉर्चुनिटी है गाइस, अपॉर्चुनिटी है। गेट मोर इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालेगा, अपॉर्चुनिटी है इसमें। रिकवरी होगी रिलेशनशिप में। टेक एक्शन, जहाँ ज़रूरी ही आपको एक्शन लेनी ज़रूरी है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो। और पीसफुल रिजोल्यूशन, जी हाँ, ये तो मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, एंजल यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि यस आप जा सकते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना गई। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।